नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों की लगातार डिमांड आ रही है कि उत्तराखंड के जो जीएस का पोर्शन है उसे कैसे याद किया जाए ना, उत्तराखंड को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक की आपके लगातार डिमांड आ रही है। तो कल आप लोगों की डिमांड आई है कि टिहरी जनपद की जो ताले हैं उन्हें कैसे याद किया जाए, तो उसी के संदर्भ में आज का हमारा वीडियो रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे दोस्त टिहरी जनपद की प्रमुख ताले। ठीक है दोस्त, आज का हमारा टॉपिक रहेगा टिहरी जनपद की प्रमुख ताले। ठीक है, तो दोस्तों इसे याद करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है जो मैंने पहले भी बताया आपको कैसे याद करते हैं। हम एक सेंटेंस के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार। ट्रिक क्या है? महासुर यमराज, महासुर यमराज के शस्त्र ने मसूर अप्सरा को छेड़ लिया। मसूर अप्सरा को छेड़ लिया। छेड़ का मतलब बस में कर लिया। ठीक है दोस्त, तो यही सिंपल सा आपको याद रखना है, सिंपल सा सेंटेंस है। क्या बोलना है देखो, दो बार याद आप बोलोगे आसानी से याद हो जाएगा ना। ध्यान से दे, महासुर यमराज के शस्त्र ने मसूर अप्सरा को छेड़ लिया, है ना। तो यमराज तो यमराज है, किसी को भी छेड़ सकते हैं, इससे कोई नहीं बचेगा, चाहे अप्सरा हो, चाहे देव हो, चाहे वो हो, कोई भी। ठीक है, तो वही बात बोली है कि महासुर यमराज के शस्त्र ने मसूर अप्सरा को छेड़ लिया। 2-3 बार बोलो, 4 बार बोलो, जितनी बार वीडियो देखना चाहो देखो, पर इसे क्या करना है, आप याद करना है ना। इससे ही आपको क्या होगा, पता लगेगा कि कैसे आप रिमेम्बर कर सकते हैं। इससे आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होगी। तो देख लेते हैं एक बार। सारी टिहरी की है ना, टिहरी जनपद की है सारी ताले। तो सबसे पहले महासुर यानी महासर ताल। पहली कौन सी है दोस्त? महासर ताल। इसके बारे में बात करूं तो, इसकी विशेषता की बात करूं तो, पहली बात, 2 कटोरे नुमा आकृति में ये ताल दिखाई देती है। कटोरे नुमा आकृति में ये ताल दिखाई देती है। पहली बात, पहला सवाल बनेगा भैया, कटोरे नुमा आकृति की ताल कौन सी है जिसमें 2 कटोरे नुमा आकृति दिखाई देती है? तो कौन सा है? महासर ताल। दूसरा नंबर, किस ताल को भाई बहन ताल कहा जाता है? भाई बहन ताल किस ताल को कहा जाता है? तो महासर ताल को कहा जाता है। यह विशेषता आपको याद रखनी है, एग्जाम में पहले भी पूछी जा चुकी है और आगे भी इनकी संभावना पूर्ण बनी रहती है। दूसरे नंबर पर यमताल, यमराज यानी यमताल, यमराज से यमताल। ठीक है, सूर्य की पुत्री, विशेषता देखते हैं। सूर्य की पुत्री यमी, यमी पर आधारित उत्तराखंड की एकमात्र ताल, है ना। सीधा सीधा पूछेगा, सूर्य की पुत्री यमी पर आधारित उत्तराखंड की एकमात्र ताल कौन सी है दोस्त? तो कौन सी है? ये यमताल है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी है यमताल की, सदैव बर्फ से ढकी रहती है। सदैव बर्फ से ढकी रहती है। सदैव बर्फ से क्या होगी? ढकी रहेगी। ठीक है दोस्त, इसके बाद बात कर लूं तो आगे बात करूं, शस्त्र, तीसरे नंबर वाली, शस्त्र यानी सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल, विशेषता की बात करूं तो गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल, गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल। ठीक है, बड़ा व गहरा ताल, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल ये है हमारा। ठीक है, और गहरा ताल हम इसे बोल सकते हैं। बड़ा मतलब गहरा ताल है, डीपेस्ट ताल। दूसरे नंबर पर बात करूं तो अंग्रेजी अक्षर एक्स के समान है। शस्त्रों में तलवार की भांति है और तपस्वी की तपस्थली की भांति है। तपस्वी की तपस्थली की भांति यह दिखाई देता है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और पांचवी विशेषता, सा से सहस्त्र और सा से सलेट, यानी इसकी तलहटी में सलेटे चट्टान पाए जाते। सलेट चट्टान कहाँ किसकी तलहटी में पाई जाएगी? सहस्त्र ताल की तलहटी में पाई जाएगी। सीधा सा सवाल आ जाएगा भाई, है ना, कि जो सलेट चट्टान है वो किसकी तलहटी में पाई जा? टिहरी के अंदर। तो ये हमारी सहस्त्र ताल की तलहटी में पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्त। इसके बाद है मसूर ताल। इसके बारे में बता दूं मसूर ताल के बारे में दोस्त। ये है हमारा एक पर्वत जिसका नाम है खतलिंग पर्वत, ठीक है। इसके ऊपर होगी बर्फबारी, तो ये बर्फ जम जाएगी, तो ये क्या बन गया? ग्लेशियर बन गया, है ना दोस्त, ग्लेशियर बन गया। अब यहाँ से ये बर्फ पिघला तो ये क्या निकली? धारा के रूप में निकली। तो ये बन गई एक नदी जिसका नाम पड़ गया भिलंगना। और भिलंगना नदी के तट पर यहाँ पर एक ताल है जिसे बोलते हैं भिलंग ताल। भिलंग ताल, तो ये ताल कहाँ है? भिलंग ताल। ये कहाँ है भैया? टिहरी में। इसका ध्यान रखना है आप। भिलंग ताल कहाँ है? टिहरी के अंदर है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ से भी बर्फ पिघलेगी, अब यहाँ से बर्फ पिघली है, यहाँ पर जमा हो गया पानी, तो यहाँ पर एक ताल बन गई जिसका नाम है मसूर ताल। ये वाली मसूर से मसूर ताल, ठीक है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी जब वो निकलेगा तो ये नदी कहलाएगी दूध गंगा नदी। कौन सी दोस्त? दूध गंगा नदी कहलाएगी। तो मसूर से मसूर ताल, ये भी मसूर ताल। और मसूर ताल के जो आसपास का जो क्षेत्र है ये वाला है ना, ये खेती वाला क्षेत्र है। यहाँ पर पानी की नमी रहती है ना, तो पानी की कमी नहीं हो पाती फसलों को। तो यहाँ पर क्या होगा? विशेष प्रकार की दालें यहाँ पर। तो ठीक है दोस्त, तो मसूर ताल जो हमारा क्षेत्र है दालों के लिए विशेष प्रकार से क्या है, क्या बताया गया है? प्रसिद्ध बताया गया है। और 3 प्रकार की दाल यहाँ पर पाई जाती है, मसूर, अरहर और तुरी। और ये तीनों की तीनों किनका प्रिय आहार है? तो ये प्रिय आहार की अगर बात करूं तो ये तीनों की तीनों दालें प्रिय आहार है राजहंस की। तो सीधा सा सवाल बनेगा, है ना, किस ताल पर राजहंस देखने को मिलते हैं? तो सीधा सा जवाब दे दोगे आप, किस ताल पर मिलते हैं दोस्त? मसूर ताल पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है अप्सरा। अप्सरा से अप्सरा ताल, इसे रूपवती ताल भी कहा जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही है, रूपवती ताल भी कहा जाता है। इसके बाद छड़ लिया था ना, छड़ यानी अछरी ताल, अछरी ताल। और बस में कर लिया था यानी कि वासुकी ताल, वासुकी ताल, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा वासुकी ताल के बारे में बता दूं और आपकी ट्रिक पूरी हो जाएगी, है ना। वासुकी ताल के बारे में देख लेते हैं। वासुकी ताल ये देख लिए एक बार, वासुकी ताल क्या है ना। तो दोस्त जैसे कि आपको पता है कछुए की पीठ पर, है ना, ऐसे शिला खड़ी कर कर ये नाग, जो नाग था, और एक तरफ थे देवता, एक तरफ थे असुर, है ना। इन दोनों ने इस नाग को क्या करा था? रगड़ा, जिसे बोला गया था समुद्र मंथन। ये कछुआ था दोस्त, है ना, कुर्म कछुआ, और ये शिला थी। तो जब ये नाग था, कौन सा नाग? वासुकी नाग, है ना। जब इसे रगड़ा गया तो यहाँ पर समुद्र मंथन ही हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ था? अमृत, है ना, अमृत लेकर, अमृत पैदा हुआ था घड़े के रूप में, है ना। तो ये अमृत लेकर यहाँ से पक्षी भागा, तो ये 4 स्थानों पर धरती पर गिरा था, है ना। धरती पर 4 स्थानों पर गिरा, नासिक, है ना, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन। और यहीं पर क्या लगता है? कुंभ लगता है, ठीक है दोस्त। तो ये अमृत के कारण यहाँ पर कुंभ लगता है। अगर इसके बाद बात करूं तो जब ये समुद्र मंथन हो गया तो ये नाग ने क्या करा था? यहीं पर, है ना, ये तो रगड़ा गया तो भैया क्या छिल गया था। छिलने के बाद इस नाग ने अपने जख्मों को क्या करने के लिए, मरहम करने के लिए वासुकी ताल में इसने क्या करी थी? इस ताल में ये डूबा था, और जिस कारण इसका रंग क्या हो गया था? लाल हो गया था, क्योंकि छिला हुआ था भैया, खून के कारण लाल हो गया, और इसी कारण इसका नाम पड़ गया था वासुकी ताल, ठीक है दोस्त। तो इस प्रकार से ये कहानी इनके तालों के पीछे आपकी जो रही है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है दोस्त। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।